गद्दार का सुराग। तहखाने में मची अफरातफरी के बीच पृथ्वीराज चौहान क्रोध और चिंता से भरे खड़े थे। कैदी का इस तरह गायब होना साधारण घटना नहीं थी। किसी ने बड़ी चतुराई से उसे भगा दिया था। यह तहखाना पूरी तरह से बंद है। कोई यहां से बाहर कैसे जा सकता है? पृथ्वीराज के सेनापति चंद्रपाल ने कहा। यही तो सवाल है, पृथ्वीराज बोले। तहखाने की हर दीवार को जांचो। कैदी को ढूंढना हमारी पहली प्राथमिकता है। लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया है कि दरबार में गद्दार मौजूद है। इस घटना के बाद पृथ्वीराज ने एक गुप्त सभा बुलाई। केवल उनके सबसे भरोसेमंद लोग चंद्रपाल, सेनापति विक्रम और प्रधानमंत्री हरिराम ही वहां मौजूद थे। हमारे बीच कोई है जो दुश्मन के साथ मिला हुआ है, पृथ्वीराज ने गहरी आवाज में कहा। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति पर नजर रखी जाए। किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जाएगा। चंद्रपाल ने सहमति में सिर हिलाया। महाराज, हम दुश्मन के षड्यंत्र को बेनकाब करेंगे। लेकिन एक बात साफ है, यह गद्दार हमारे बहुत करीब है। संदेशवाहक का नया खुलासा। उसी रात व्यापारी जो पहले संदेश लेकर आया था, अचानक फिर से प्रकट हुआ। लेकिन इस बार वह घबराया हुआ था। महाराज, उसने कहा, मुझे एक और संदेश मिला है। किससे? पृथ्वीराज ने पूछा। एक गुप्त सूत्र से जो गोरी के दरबार में काम करता है। उसने कहा है कि गद्दार का पर्दाफाश करने का रास्ता आपके दरबार के अगले उत्सव में है। गोरी के जासूस आपके महल में होंगे और उनकी हर हरकत गद्दार की पहचान कर सकती है। लेकिन महाराज, इस खेल में आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि एक गलत कदम और यह पूरा षड्यंत्र आपके खिलाफ पलट सकता है। दरबार का उत्सव एक चालाक योजना। पृथ्वीराज ने तुरंत उत्सव की घोषणा कर दी। यह एक भव्य आयोजन था जहां देश भर से लोग आमंत्रित थे। संगीत, नृत्य और अद्भुत सजावट के बीच पृथ्वीराज और उनके विश्वासपात्र हर अतिथि की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। अचानक एक नृत्यांगना ने सभा के बीच में आकर एक अजीब सी कविता सुनाई। कविता में छिपे शब्दों ने पृथ्वीराज का ध्यान खींचा। छल की छाया गहरी है। दोस्त दुश्मन से मिल रहा है। जिसे समझा था अपना, वही मौत के द्वार पर खड़ा है। यह कविता सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। पृथ्वीराज के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। यह संदेश स्पष्ट था। गद्दार दरबार में ही मौजूद था और किसी ने इस नृत्यांगना को सुराग देने के लिए भेजा था। उन्होंने तुरंत चंद्रपाल को एक गुप्त संदेश दिया। उस नृत्यांगना पर नजर रखो, वह कुछ छिपा रही है। रात का रहस्य। उत्सव खत्म होने के बाद नृत्यांगना को चुपचाप पृथ्वीराज के पास लाया गया। वह डरते हुए बोली, महाराज, मुझे यह संदेश एक अजनबी ने दिया था। उसने कहा था कि यदि मैं यह कविता नहीं सुनाती तो मेरी जान चली जाएगी। कौन था वह अजनबी? पृथ्वीराज ने पूछा। मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी, लेकिन उसने कहा था कि गद्दार आपकी बहुत करीबी मंडली में से है और वह आपको खत्म करने के लिए एक खास रात का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर पृथ्वीराज की आंखों में गहरी चिंता छा गई। वह कौन सी रात है? अमावस्या की रात। गद्दार की पहचान का संकेत। अमावस्या की रात आने में केवल 2 दिन बचे थे। पृथ्वीराज ने अपनी सुरक्षा कड़ी कर दी और हर महत्वपूर्ण व्यक्ति पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचरों को नियुक्त किया। उसी रात एक गुप्तचर ने एक संदिग्ध पत्र पृथ्वीराज के पास लाकर दिया। यह पत्र चंद्रपाल के नाम से लिखा गया था, लेकिन उसमें लिखा था, गोरी के लोग तैयार हैं। अमावस्या की रात किले का मुख्य द्वार खोल दिया जाएगा।
यह पत्र पढ़कर पृथ्वीराज सन्न रह गए। क्या चंद्रपाल ही गद्दार था? क्या चंद्रपाल वास्तव में गद्दार है या यह मोहम्मद गोरी का एक और छलावा है? अमावस्या की रात क्या रहस्य उजागर करेगी? जानने के लिए देखिए भाग 3, जहां पृथ्वीराज चौहान इतिहास के सबसे बड़े संकट का सामना करेंगे। धन्यवाद।